Good morning class. Today we discuss 13th lecture of some basic concept of chemistry unit first. तो बेटा आज हम डिस्कस करेंगे एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। इसके बारे में वेपर डेंसिटी और मोल कांसेप्ट को डिस्कस किया था। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे हम लोग का टॉपिक नेक्स्ट एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला इन पे हम लोग क्या करेंगे, टॉपिक देखेंगे बेटा। इसमें न्यूमेरिकल है एक दो, वो देखेंगे। और इसके बाद जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा वो है परसेंटेज, यानी कि परसेंटेज कंपोजिशन, वो भी डिस्कस करेंगे। इसी के अंदर हम लोग देखते हैं एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं फार्मूला क्या होता है। A symbolic representation of one molecule of the substance is known as formula। तो एग्जांपल लेते हैं हमें से H2SO4 लिया आपने, तो हाइड्रोजन कितने एटम्स हैं यहाँ पे? 2 हाइड्रोजन एटम से बना है ये, 1 सल्फर एटम से बना है ये, और 4 ऑक्सीजन एटम से बना है ये, है ना बेटा। सेम यहाँ पे लेते हैं हम लोग CO2 का एग्जांपल, 1 एटम ऑफ कार्बन और 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है बेटा, ये डिस्कस किया गया। यहाँ पे डिस्कस करते हैं एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है। एम्पिरिकल फार्मूला, एम्पिरिकल फार्मूला में कुछ भी बोल लो आप लोग, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। तो एम्पिरिकल फार्मूला क्या डिस्कस करते हैं बेटा? इट रिप्रेजेंट द सिंपलेस्ट रिलेटिव होल नंबर। बेटा क्या हुआ, स्टार्टिंग में कोई कंपाउंड्स फिक्स नहीं, कैसे बनेंगे, क्या बनेगा उसका, तो उन्होंने क्या किया, सिंपल कंपाउंड्स को डिस्कस किया, सिंपल कंपाउंड फार्मूला बना दिया और जो एम्पिरिकल फार्मूला का नाम दे दिया। कैसे दे दिया देखते हैं यहाँ पे। इट रिप्रेजेंट द सिंपलेस्ट रिलेटिव whole number ratio of the atoms of each element present in a molecule of a substance, molecule of the substance। जैसे एग्जांपल लेते हैं CH, ये एम्पिरिकल फार्मूला है किसका? एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ बेंजीन। किसका एम्पिरिकल फार्मूला है बेटा? ये बेंजीन का एम्पिरिकल फार्मूला। कैसे है तो वो डिस्कस नहीं किया गया था। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं बेटा यहाँ पे मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो हम मॉलिक्यूलर फार्मूला डिस्कस करते हैं। इट इज ए कंपाउंड is one which express the actual number of atoms of each element present in one molecule। मतलब बेटा अब बेंजीन का एक्चुअल फॉर्मूला क्या डिस्कस किया गया यहाँ पे? C6H6, ये डिस्कस किया गया। ये क्या कहाँ से आया? ये कहाँ से आया बेटा? ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसके इक्वल होता है n इंटू में एम्पेरिकल
फॉर्मूला के इक्वल होता है। तो n किसके इक्वल होगा बेटा यहाँ पे, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अपॉन में इंपेरिकल फॉर्मूला। तो देखते हैं यहाँ पे जैसे हाइड्रोजन परऑक्साइड है, ग्लूकोज है, इन सब के एग्जांपल दिए गए यहाँ पे। जैसे हमारा एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन परऑक्साइड, क्या फॉर्मूला होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सॉरी एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होगा इसका, H और O, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा बेटा इसका H2O2। ठीक है, नेक्स्ट है ग्लूकोज। ग्लूकोज का होता है CH2O, तो क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे C6H12O6। N क्या है यहाँ पे N2, यहाँ पे कितना है 6। बेंजीन है, जैसे बेंजीन क्या फॉर्मूला होता है CH, कितना हो जाएगा C6H6। और ले लेंगे बेटा यहाँ पे एसिटिक एसिड, क्या फॉर्मूला होता है यहाँ पे CH2O, क्या लेते हैं यहाँ पे CH3COOH। और अमोनिया क्या फॉर्मूला होता है यहाँ पे NH3, यहाँ पे क्या रहेगा NH3 रहेगा। तो क्या हुआ 2 से मल्टीप्लाई 6 से मल्टीप्लाई 6 से मल्टीप्लाई 2 से मल्टीप्लाई, तो ये डिस्कस करते हैं यहाँ पे। ये आपका मॉलिक्यूलर और एम्पिरिकल फॉर्मूला। फिर कुछ बातें डिस्कस की गई, कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस किया गया। अभी थ्योरेटिकल जो बातें है ना, ये इंपॉर्टेंट नहीं है आपके, ये कुछ नहीं काम आना कहीं भी। कोई 1% भी आपसे आंसर नहीं पूछेगा कि एम्पिरिकल फॉर्मूला को डिफाइन करें ना, क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन क्या आता है, अब क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। mothballs contain 93.71% carbon and 6.29% of hydrogen if its molecular mass is 128 gram per mole. Calculate its empirical formula। ठीक है बेटा, ये दे रखा आपको। सबसे पहले तो गिवन क्या क्या है वो देखेंगे। एलिमेंट, अच्छा बेटा एक सबसे बड़ी चीज जो ये जो गिवन होता है ना परसेंट में, ये हमेशा 100% के इक्वल होना चाहिए। कोई चीज कम है ना इसमें, अगर परसेंटेज इक्वल नहीं है तो ऑक्सीजन काउंट कर लोगे वहां पे। ठीक है, ये ध्यान रखना है। एलिमेंट लिख लिया, एलिमेंट क्या क्या आपके पास बताओ, कार्बन और हाइड्रोजन। ठीक है, उसके बाद गिवन परसेंटेज क्या क्या है 93.71 और हाइड्रोजन का 6.29। उसके बाद मोलर मास, कार्बन का मोलर कितना होता है 12, हाइड्रोजन का 1। फिर हम निकालते हैं यहाँ पे मोल्स। मोल्स कैसे निकालते हैं, गिवन मास अपॉन में मोलर मास, पढ़ा था मैंने, निकालना बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो गिवन मास अपॉन में मोलर मास। अब निकाल लो, उसको सोल्व कर लो बेटा। सोल्व करना कितना आएगा इसका 7.8 और इसका कितना आएगा 6.29। तो यहाँ पे निकालेंगे हम लोग सिंपलेस्ट रेशियो। सिंपलेस्ट रेशियो कितना है, सिंपलेस्ट रेशियो कितना आया बेटा आपका यहाँ पे। अब सिंपलेस्ट रेशियो क्या होता है, जो बड़ी वैल्यू होती है ना, जैसे छोटी वैल्यू होती है, सभी वैल्यू को छोटी वैल्यू डिवाइड कर देते हैं। तो इनकी छोटी वैल्यू कौन सी है 6.29, 7.8 अपॉन में 6.29 और 6.29 अपॉन में 6.29। तो इसका कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। इसका कितना आ जाएगा आपके पास 1.24। यहाँ पे कितना है आपके पास 1, और ये अगर 5 से छोटा है तो क्या रहेगा, ये 1 ही रहेगा, तो 1 आ गया। तो इंपेरिकल फॉर्मूला क्या है बेटा आपके पास, इंपेरिकल फॉर्मूला क्या आया
CH। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास क्या दे रखा है आपको 128 ग्राम पर मोल। मास ऑफ एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा 12 प्लस में 1 कितना हो जाएगा 13। अब क्या निकालते हैं यहाँ पे, अब n निकालते हैं, और n कैसे निकालते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास कितना है 128 और इसके क्या एम्पिरिकल फॉर्मूला कितना है 13। कर लो सोल्व, कितना आएगा यहाँ पे 9.8। तो n कितना हो जाएगा आपका 5 से ज्यादा तो कितना हो जाएगा 10, तो मल्टीप्लाई कर दो C10, किससे मल्टीप्लाई कर दोगे एम्पिरिकल फॉर्मूला मल्टीप्लाई बाय n इज इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो क्या आ जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाय CH क्या आ जाएगा C10H10। ये होता है आपका कंपाउंड फॉर्मूला। दोबारा देखते हैं वो टॉपिक को। एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला जो डिस्कस करता है किसका मॉलिक्यूलर मासेस को। ठीक है, ये क्या करता है सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं हम लोग। तो क्या फॉर्मूला होता है n इज इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अपॉन में एम्पिरिकल फॉर्मूला। क्वेश्चन है, सबसे पहले एलिमेंट लिखते हैं, फिर गिवन मास, फिर मोलर मास, फिर मोल्स निकालते हैं गिवन मास अपॉन में मोलर मास, फिर निकालते हैं सिंपलेस्ट रेशियो। जो वैल्यू होती है उसको क्या करते हैं, सबसे छोटी वैल्यू होती है सभी वैल्यू को छोटी वैल्यू से डिवाइड करते हैं। उसके बाद एम्पिरिकल फॉर्मूला पुट करते हैं बेटा। जब कंपाउंड बन गया CH बन गया, मॉलिक्यूलर मास आपको गिवन था यहाँ पे 128 ग्राम पर मोल। उसके बाद मास ऑफ एम्पिरिकल फॉर्मूला कितना आ जाएगा, कार्बन का 12 और हाइड्रोजन का 1 13, गिवन मास अपॉन में एम्पिरिकल मास, सोल्व करोगे 10 आ जाएगा, तो मल्टीप्लाई कर दोगे कंपाउंड आ जाएगा। इसमें न्यूमेरिकल्स डिस्कस किए गए हैं, अच्छे से समझेंगे इस चीज को और करने की कोशिश करेंगे आप लोग। ठीक है, नोट डाउन करेंगे इस चीज को, फिर हम चलते हैं आगे। अभी हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है बेटा, अब वो है परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड। कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड। तो परसेंटेज कंपोजिशन देखते हैं बेटा, यहाँ पे कैसे निकालते हैं। वी कैलकुलेट ऑफ ईच एलिमेंट परसेंटेज, कितना कोई भी एलिमेंट जो कितने परसेंट में ऐड है उस कंपाउंड के अंदर। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे, इन दिस वी कैलकुलेट द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ईच एलिमेंट। तो क्या होता है बेटा आपका परसेंटेज ऑफ एलिमेंट, किसके इक्वल होता है बताओ, मास ऑफ एलिमेंट अपॉन में मोलर मास इनटू में 100, ये होता है बेटा। तो मास ऑफ एलिमेंट कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं हमें कैसे कैलकुलेट परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ CaNO3 और ट्वाइस। तो कैल्शियम का मास कितना होता है 40, नाइट्रोजन का 14 और ऑक्सीजन का 16। ठीक है बेटा, अब निकालो पहले मोलर मास कितना हो जाएगा 40 प्लस में 14 इंटू में 2 28 और 16 इंटू में 3 इंटू में 2 कितना हो जाएगा 48 इंटू में 2 8 16 6 1 4 8 1 9 96। कर लो सोल्व 164। अब क्या निकालना, कैल्शियम का निकालना है। कैल्शियम मास कितना है 40, मोलर मास 164 इनटू में 100। फिर निकालो बेटा नाइट्रोजन का, क्या हो जाएगा 28 अपॉन में
164 इंटू में 100, फिर आप निकाल लो ऑक्सीजन का 16 अपॉन में 164 इंटू में 100। कुछ ऐसे डिस्कस होंगे, ठीक है। फिर आप क्वेश्चन देखते हो एक और, परसेंटेज ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इन ए गिवन कंपाउंड। कौन सा कंपाउंड है बेटा? FeSO4.7H2O। आयरन का मास कितना होता है? 56, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1। इसमें सिर्फ आपको वाटर मॉलिक्यूल का निकालना है। मास पूरे कंपाउंड का निकालोगे तो वाटर मॉलिक्यूल कितना हो जाएगा? 18 इंटू 7, उसका वैल्यू पुट कर दोगे ऊपर, ठीक है, हो जाएगा। तो अब ये क्वेश्चन थे बेटा, ठीक है, रख लोगे यहाँ तक। तो ये थे आपके परसेंटेज कंपोजिशन पे। आपका टॉपिक आपका यहाँ तक कंप्लीट होता है। आपने पढ़ा कि एम्पिरिकल फार्मूला एंड परसेंटेज कंपोजिशन, बहुत आर इंपॉर्टेंट टॉपिक। आपके 1 क्वेश्चन 3 मार्क्स का पुटअप होता ही होता है, टेस्ट के अंदर है, एग्जाम के अंदर है, कंफर्म है। यहाँ तक करेंगे बेटा, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को बोले कि लाइक करें इनको, और जितना हो सके उसको फैला दो इस वीडियो को, जितना तुम फैला सकते हो। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके ये, और एक बेस्ट ईजिएस्ट मेथड में डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। थैंक यू।